हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन के इस मॉडल को हम कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इससे पहले निकल चुका है जिसमें हमने कवर किया था वाटसन एंड क्रिक के स्टेटमेंट्स को। तो हमारा पार्ट 2 में मैथ्यू एमेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेथ ने क्या स्टेटमेंट दी और किस तरीके से प्रूव किया, उस पूरे प्रोसीजर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यूज़ क्या किया कि इस तरीके का मैं एक सिंपल नोटिफिकेशंस की तरह यूज़ करके डायग्रामेटिक आपको ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने सबसे पहले डीएनए लिए, एक नॉर्मल डीएनए ई कोलाई के लिए, ठीक है। उन्होंने किसका, ई कोलाई का स्टेटमेंट लेते हुए इस चीज़ों को समझाया। अब जब उन्होंने ई कोलाई लिया तो उसके साथ साथ उन्होंने NH4Cl और इसका 15 आइसोट्रोप लिया, यानी नाइट्रोज, इन्होंने एक केमिकल लिया NH4Cl और वो NH जो यहाँ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को उन्होंने हैवी आइसोटोप का यूज़ किया, क्योंकि अपने को मालूम था कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, यानी नाइट्रोजन की क्वांटिटी डीएनए में होती है। तो उन्होंने इसलिए केमिकल NH4Cl लिया। अब इस ई कोलाई के इस डीएनए को उन्होंने इसमें इतने टाइम तक के लिए स्टोर किया कि इसका पूरा का पूरा जो ई कोलाई का डीएनए था वो अब क्या हो चुका था, हैवी आइसोटोप। देखो, नाइट्रोजनस के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, एक N14 का, ठीक है, और एक N का 15। ये N15 आइसोटोप नाइट्रोजनस का हैवी आइसोटोप होता है और ये जो 14 वाला है ये नॉर्मल होता है, जो कि एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। बट हमने क्या लिया, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया है, ठीक है, जो एडवांस फॉर्म है। अब उस पूरा मीडियम में जब हमने हैवी आइसोटोपिक मीडियम में रखा इसको और इस डीएनए रिप्लिकेशन से रिएक्ट करा दिया, उस मतलब हमने ई कोलाई को लिया, NH4Cl पे पूरी तरीके से डीएनए उसका डिप्ड करा दिया। अब इसको हमने करीब कुछ 1-2 घंटे तक के लिए एक्सपेरिमेंट को किया उन्होंने। अब इसके बाद पाया क्या कि ये जब जो ये डीएनए हमारे पास अब बन चुका है, ये पूरा का पूरा जो इसमें अब स्टैंड्स हैं, ये अब 15N नाइट्रोजनस बेसिस कंटेन कर रही हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत खाना, दोनों ही स्टैंड अब 15 नाइट्रोजनस बेसिस कर रही हैं। पहले कितना कर रही थी, पहले कंटेन कर रही थी आपकी 14N और ये वाली भी 14N, ठीक है। एकदम सिंपल बेसिस में समझा रहा हूँ ताकि जल्दी टॉपिक खत्म हो जाए। और डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन और आई बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा पुराना वाला वीडियो का, उसमें इन डिटेल है, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके से अब सेकंड प्रोसीजर कराया। अब तो ये तो हमारा मेन प्रोसीजर था जो कि एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया। बट जो सेकंड प्रोसीजर था वो काफ़ी मज़ेदार था। क्या है वो कि हमने एक और डीएनए का ही, ये वाला डीएनए था, इसको यहाँ उठाया, ठीक है। कौन सा है ये यार, 15N वाले हैं, कंफ्यूजन मत खाना और ना ही मेरे को कंफ्यूज करना, ठीक है। अब ये जो डीएनए स्टैंड है इसको मैंने 20 मिनट तक के लिए, ठीक है, NH4Cl और ये कौन सा लिया, 14 आइसोटोप। सेकेंड स्टेप में मैंने इसे 20 मिनट के लिए, अब ये वाले को अब कोई भी जनरेशन आप नहीं देखने को मिलेगा। इस वाले जनरेशन को जो स्टेप होता है इसे फर्स्ट जनरेशन स्टेप बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में अपन ने इस चीज को देखा। अब इस फर्स्ट जनरेशन में हमने इसको 20 मिनट तक NH4Cl से रिएक्ट कराया फर्स्ट जनरेशन में। तो हमें इस स्टैंड में कुछ इस तरीके का पार्ट देखने को मिला, एक डीएनए स्टैंड, ठीक है। अब इसमें जो एक स्टैंड आपको मिला ये कितने का था, 15N का था, और एक स्टैंड जो न्यूली फॉर्म हुआ, ठीक है। एक तो हमारा पेरेंटियल होता है, हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, पेरेंटियल होगा और एक न्यूली होगा। तो जो पेरेंटियल था वो कितना था आपका, 15N था, और जो हमारा न्यूली था वो 14N वाला था। इस बात को दोनों को नोट करके रखना। यानी स्टैंड का एक पार्ट, यानी ये अगर आपके पास जो एक स्टैंड मैं बोलता हूँ डीएनए का है, तो जो पेरेंटियल वाला है वो आपका अभी भी हैवी आइसोट्रोप नाइट्रोजन के कंटेन कर रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो अब 14N नाइट्रोजनस के कंटेन कर रहा है। अब ये सारी चीजें कैसे हमने चेक किया, ठीक है, इसको आप आखिरी में देखना, ठीक है, वीडियो के। अभी जस्ट आप मॉडल को समझो।
अब इसी प्रोसीजर को हमने ऊंचाया, यहाँ पास आपको कितने स्टैंड मिले होंगे, करीब करीब 2 स्टैंड। ठीक है, पहले में तो बहुत सारे स्टैंड डीएनए के मिले होंगे, हमने उसमें से कुछ चुनिंदा उठाए, उसका रिएक्शन कराया। ठीक है, तो अभी अपने को क्या मिला यार, यहाँ पास एक और स्टैंड मिला होगा 15N वाला, और एक स्टैंड इसमें से मिला होगा 14N वाला, सेम टू सेम। अब जब हमने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे प्रोसीड किया, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे प्रोसीड किया और इसे फर्दर 20 मिनट्स और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, 20 मिनट्स और आगे बढ़ा दिया और इसे बोला सेकेंड जनरेशन। ठीक है, 2G लिख सकते हो, 2G भी कई लोग लिखते हैं, बड़ा वाला जी लिखना। सेकेंड जनरेशन में जब हमने इसे देखा तो हमारे पास क्या हुआ, इसी स्टैंड्स को, इसमें से एक स्टैंड को उठाया, उसको सेकेंड जनरेशन में देखा तो हमारे पास इस तरीके से डीएनए के फिर से 2 स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक स्टैंड जो इसमें से था वो आपका अब वेरिएशंस देखने को मिलेगा। हमने मान लेते हैं ये वाले से भी स्टैंड को उठाया है। ठीक है, मार्कर उठाते हैं कोई और कलर का, तो एक आपको इसमें 15N वाला ही देखने को मिलेगा और एक 14N वाला देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस बार भी इस कंडीशन में हमने यही केमिकल फिर से यूज किया है, यानी NH4Cl का 14 आइसोट्रोप ही यूज किया है। क्या किया है, NH4Cl का 14 वाला ही आइसोट्रोप यूज किया है। मार्कर पे इंक नहीं है, चलो मार्कर में इंक नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको एक स्टैंड तो ये मिल जाएगा, क्योंकि एक आपके पास देखो 14N का है और एक 15N का है, एक 14N का, तो जो स्टैंड बनेगा इसमें 15N होगा, एक 14N होगा। अब हमने इसी स्टैंड में के 2 पार्ट्स होंगे, रिप्लिकेशन अगर जिसने ये टॉपिक को समझा है उसके लिए सही है, पर जिसने नहीं समझा है तो यार इस टॉपिक वीडियो को देखने के बाद इसका एक लॉन्ग डिटेल वीडियो होगा जो डिस्क्रिप्शन और आई बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो उसको देखना तो आपको पूरी डिटेल समझ आएगा। जिसका सेकंड टाइम है उसके लिए वीडियो प्रीफरेबल है, जो कि फर्स्ट टाइम देख रहा है भैया यहीं से वीडियो कट करके तो पीछे जाओ और वहां पर से नया से देखो। ठीक है, वो वाले वीडियो की इसमें समझ ना आने वाला है, क्योंकि रिप्लिकेशन जिसका ट्रिपर क्लियर नहीं है उसका ये टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। चलो जी, इसको अपन ने काटा पीटा किया और देखो तो यहाँ पास अपने पास एक तो पेरेंटियल स्टैंड होता है, हमने पहले बात किया था, और एक न्यूली स्टैंड होगा। तो ठीक है, तो पेरेंटियल स्टैंड में हमारे पास 15N का कितना है, एक है, और न्यूली स्टैंड पे पिछली बार 14N का एक था, तो ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम बना ली। अब जो नेक्स्ट वाला एक, हर एक रिप्लिकेशन में 2 डीएनए स्टैंड बनते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंड में आप, तो अपने पास एक और स्टैंड बनेगा इसी तरीके से, ये जो, तो ये स्टैंड आपका एक तो रहेगा यार 14N का और दूसरा स्टैंड भी 14N का ही होगा। ठीक है, कैसे, देखो हर एक स्टैंड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की तरह जब वर्क करने के लिए जाएगा तो वो टेम्पैक्ट स्टैंड की तरह सबसे पहले वर्क करता है। मैंने क्या उर्दू में बोला, कई लोग को तो समझ ही नहीं आया होगा। ठीक है, इसलिए आप पहला लंबा वाला वीडियो देखो, तब आपको ये चीजें एकदम से क्लियर होंगी और आप इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पर जब हमने एक स्टैंड को कट किया, यानी इसका रिप्लिकेशन करने की कोशिश किया, तो अपने पास यहाँ पास से जब बीचों बीच इसको कट कर दोगे तो एक ये टेम्पैक्ट मिल जाएगा आपको और एक नीचे का टेम्पैक्ट मिल जाएगा, यानी आपको पेरेंटियल के 2 टेम्पैक्ट मिलेंगे। अब जब आप इसमें रिएक्शंस करोगे तो जो नई चीजें ऐड होंगी यार, वो पेरेंटियल के नीचे ही पार्ट में तो ऐड होंगी ना। क्या बोल रहे हैं, पेरेंटियल के नीचे पार्ट में ही तो ऐड होंगी जो यहाँ ऐड हो रही हैं। तो इसीलिए आपको एक बार में 2 स्टैंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, 2 स्टैंड की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये वाला जो स्टैंड बना ये आपका न्यूली स्टैंड बना, और ये वाला जो आपका स्टैंड बना ये भी न्यूली बना। तो एक बार में आपके, एक बार जब आप डीएनए रिप्लिकेशन करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री जब होगी, यानी बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है यार बेस पेयरिंग करना। ठीक है, जब बेस पेयरिंग का होती है तो हमें एक डीएनए से 2 डीएनए फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो अब एक डीएनए में तो हमारे पास 15N है। ठीक है, और एक डीएनए में जैसे इस वाले को मैं 15 का बना देता हूँ, अभी आपको और चीजें क्लियर होंगी, और इसको क्या बना देता हूँ 14N का बना देता हूँ। अब देखो ये वाला जो स्टैंड होगा आपका 15N का मान लो, और ये वाला स्टैंड कितने का मान लो 14N का मान लो।
अब जो स्टैंड बनेंगे इसमें हमने NH414 का लिया है, तो जो चीजें ऐड होंगी वो किसकी होंगी, 14 की ही ऐड होंगी यार। तो ये जो न्यू स्टैंड आपका बना इसमें 14 होगा, जैसे मैंने लिखा एक 15 एक 14। अब जो यहाँ पास न्यू स्टैंड है ये भी इसमें 14 होगा, तो एक 14 दो एक 14 एक 14 एक 14। तो अपने पास यहाँ पास इजीली वे में जो हमारे पास दो साइंटिस्ट है, मेंसन और स्लैथ, दोनों ने ही इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से प्रूव कर दिया कंसेंट ग्रेडियंट के ही कंसेंट ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट को लेकर के। कैसे किया, ठीक है, उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया, CaCl का होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑर्डर पे जब आप किसी चीज को अगर घुमाते हो ऐसे दर दर, मान लो मेरे पास एक जार है, ठीक है, अरे यार मान लो आपके पास ये इस तरीके का जार है। अब इस जार पे आपने कुछ लिक्विड भर दिया और उसमें इस DNA को पुट कर दिया, मान लो हमने एक DNA पुट कर दिया। अब जो DNA में से हैवी चीजें होंगी, अब तेजी से जब घुमाओगे, ठीक है, मान लो DNA का आपने बहुत टुकड़े पार्ट्स में स्प्लिट करके डाला है, अब तेजी से जब इसको घुमा दोगे तो जो हैवी वाला पार्ट होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा कुछ टाइम में, और जो लाइट वाला पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपर में। ऐसा एग्जांपल आपने नहीं देखा है, देखा, देखो आप क्या करना, अपने पास में दो चीजें, आप पानी लेना, ठीक है, पानी में एक काम करना, मिट्टी डाल देना, ठीक है, और कुछ रॉक्स डाल देना, ठीक है, मिट्टी डाल देना और कुछ रॉक। अब उसको तेज से स्टीयर कर देना। अब जब आप उसको तेज से स्टीयर कर दोगे, धीरे धीरे जब वो सेटलिंग देखोगे तो रॉक नीचे वाले लेयर पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे और मिट्टी फिर धीरे धीरे उसका क्या होगा, पहले पानी साफ होगा फिर मिट्टी धीरे धीरे सेटल डाउन होगी। तो रेट ऑफ सेटलिंग डाउन किसका हुआ ज्यादा, रॉक का ज्यादा हुआ। तो हैवी पार्टिकल कौन से होंगे, रॉक होगा कि मड होगा, रॉक होगा। तो सेम टू सेम डीएनए में भी यही केस होगा। डीएनए में कुछ बेसेस जो होंगे वो हैवी होंगे तो जल्दी सेटल हो जाएंगे, कुछ लाइट होंगे तो ऊपर में ही रह जाएंगे, और कुछ इंटरमीडिएट वाले रहेंगे। यानी मान लेते हैं हमारे पास 10 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में से 1 मिनट में जो सबसे पहले सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे वो सबसे हैवी पार्टिकल, 5 मिनट में जो हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट, और जो 10 मिनट ही लगाए दे रहे हैं वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल। तो कैल्शियम क्लोराइड हम उस तरीके से लिक्विड लेते हैं और उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से यानी रेट ऑफ सेटलिंग डाउन के हिसाब से हम ये 14 और N और 15N की डीएनएस को पता कर लेते हैं कि यार कब 14N बना, कौन 15N बना। अब कैसे पता चला यार, अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पुराने वाले वीडियोस को वो कंसीडर करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो 14S एंड 15S कैसे पता चला, देखो हैवी पार्टिकल्स किसमें हैं, 15N और 15N इस वाले में है। यानी जो हमारे पास शुरू में था, इसको अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड में रखता हूं और इसको तेजी से घुमाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीजें। अब मैं मान लेता हूं इसको A ले लेता हूं, ठीक है, इस वाले पार्टिकल को आप B ले लेता हूं, ठीक है, ये वाले पार्टिकल को B ले लेता हूं। इसमें थोड़ा सा मेरा एक मिस्टेक हो गया है, ये आपका 14 होगा एक, ठीक है ना, एक 14 होगा। चलो एक B ले लेता हूं, इस वाले किसको भी लिया हूं, किसी को भी B ले लो यार, ठीक है। अब इसमें को C ले लेता हूं, समझ आई, किसको किसको लिया हूं, इसको रब कर दूं, कोई टेंशन नहीं है ना, ठीक है। एक बार टाइम चेक कर लेना कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा वीडियो 8 मिनट के अंदर, ठीक है। आप देखो जैसे ही आपके पास A और C, मान लेता हूं ये मेरे पास बड़ा सा जार है, क्या है, बड़ा सा जार है, इंक भर दिया करो यार मैं ही हूं क्या, अच्छा मैं ही हूं, मैं ही भरता हूं, ठीक है। तो बड़ा सा जार है, अब इसमें मैं क्या डाल देता हूं, A डाल देता हूं, B डाल देता हूं और C, तीनों डाल देता हूं। अब इसको तेज से घुमाता हूं तो मैं नेक्स्ट टाइम पे जब अपने बीकर में देखूंगा तो मैं देखूंगा A बहुत जल्दी नीचे ही सेटल हो गए हैं, B वाले अभी भी 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूं तो B वाले बीचों बीच में है, और C वाले जो हैं वो क्या है, सबसे ऊपर है। यानी जो रेट ऑफ सेटलिंग डाउन है वो A के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है, और इस B के लिए इंटरमीडिएट है, और C के लिए क्या है, फिर से सबसे लाइटेस्ट है, लाइट है, मतलब सबसे कम है। और इसी तरीके से हम पता कर लेते हैं कि अगर पेरेंटियल 15N के डीएनए होंगे तो सबसे हैवी होंगे,
ठीक है, तो यानी पेरेंटियल अपने को पता चल गया 15n है। अब जब 15n 14n बनेगा तो अपने को देखने को मिलेगा ये इंटरमीडिएट है यार भाई, ठीक है, तो अपने को पता चल गया, मतलब इंटरमीडिएट में जहां आया तो अपने को ये चीज मालूम चल जाएगा, एक 15n का है भैया और एक 14n का है, मतलब पेरेंटियल स्टैंड 15n का था पहले भी 15 और अभी जो एक स्टैंड जुड़ा होगा वो 14n का जुड़ा होगा, इसी कारण से बीच बीच लाई कर रहा है, ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब सी में देखा हमने तो एक 14n पे और एक 14n, मतलब जो हमारा न्यू स्टैंड बना है वो सबसे हाई पे क्यों पिक कर रहा है, यानी लाइटेस्ट पे, क्योंकि वो सबसे लाइट है। और ज्यादा इसका डिटेल में जाना है तो पुराना वाले लेक्चर पे घुस जाना है यार, ठीक है, आई बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।